होस्ट होस्ट फिल्म 2020 में आई थी, जिसका वॉच टाइम है 1 घंटा 29 मिनट, जो एक हॉरर फिल्म है और IMDb पर फिल्म को 4.3 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एडम लीडर, रिचर्ड ऑक्स ने और मुख्य भूमिका में है नील वार्ड, नाडिया लेमन और समंथा लॉक्सली। फिल्म जैक को दिखाना शुरू करती है, जो मुख्य किरदार है। वह अपने घर लौट रहा है और रास्ते में उसका सामान अपने पड़ोसी माइकल से भी लेना होता है। माइकल सेंटा की ड्रेस में होता है और उसे क्रिसमस के खाने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करता है। अब हम देखते हैं कि जैक अपनी पत्नी लूसी के साथ अपने घर पर है। लूसी के अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। लूसी और जैक एक दूसरे के लिए ही सब कुछ है। वे क्रिसमस पर एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं कि अचानक लूसी को खिड़की से रहस्यमय प्रकाश नजर आता है। लूसी उस रहस्यमय रोशनी को देखकर डर जाती है और इस बारे में जैक को भी बताती है, लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन जब जैक नोटिस करता है कि लूसी अब घबरा गई है, तो वह उन रोशनी को देखने के लिए बाहर चला जाता है। वह सुरक्षा के लिए अपने साथ एक चाकू भी ले जाता है और वह घर से बाहर उन रोशनी की तलाश कर रहा है जिसके बारे में लूसी ने बताया है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। घर लौटने पर वो देखता है कि लूसी अंदर नहीं है। जब वह लूसी की खोज करता है तो वो अचानक उसे अपने कमरे से भयानक आवाजें सुनाई देने लगती है। चिंतित होकर जैक अपने ऊपर के कमरे में चला जाता है। जैक कमरे से बाहर खड़े होने पर रोशनी के उत्सर्जन को महसूस करता है। जब वह दरवाज़ा खोलते हुए अंदर कदम रखता है तो वह परेशान हो जाता है, क्योंकि लूसी बिस्तर पर कांप रही है और उसके मुंह से कुछ रेडिएशन भी निकल रहा है। फिर जैक के पड़ोसी माइकल के घर का नज़ारा दिखाया जाता है, जहां क्रिसमस की पूर्व संध्या का जश्न चल रहा है। माइकल का परिवार भी उनके साथ किचन में है और उनके परिवार में एक बेटी, 2 बेटे और पत्नी है। इस बीच माइकल दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। वो जैक और लूसी माइकल के घर की तहरीज पर हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी खुश नहीं है और ऐसा नहीं लग रहा है कि वे यहाँ गेस्ट बनकर आए हैं। वहाँ दोनों के चेहरे पर बेहद रहस्यमय भाव है। लूसी वहाँ पर रखे क्राइस्ट के फोटो फ्रेम को उल्टा कर देती है। अब यहाँ से कहानी चौंकाने वाली लगने लगी है। लूसी की आंखों में चमक भी दिखती है, जिससे लगता है कि जैक और लूसी को पजेस किया गया है। अब लूसी रसोई में चली जाती है, जहाँ माइकल की पत्नी ने प्याज काटने के लिए उसे चाकू थमा दिया। यहाँ लूसी अजीब व्यवहार करती है। वह प्याज काट रही है क्योंकि वह पहली बार ऐसा कर रही है। ये देखकर माइकल की पत्नी हैरान रह जाती है, लेकिन वह लूसी की आलोचना नहीं करती। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि माइकल जैक को अपने घर के तहखाने में ले जाता है। माइकल उसे अपने पिता द्वारा उपहार में दिए गए टेलीविज़न के बारे में बताता है। अब वह इस टीवी को अपने बेटे को गिफ्ट करते हैं। इसका मतलब है कि यह उनके पूर्वजों का एक प्राचीन टीवी है। फिर लूसी भी यहाँ आती है, लेकिन वह अजीब हरकत करती है। वह वहाँ से चुपके से एक हथौड़ा उठा लेती है। अब क्रिसमस डिनर सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है और माइकल का परिवार बेहद उत्साहित है, लेकिन जैक और लूसी ऐसे बैठे हैं जैसे उन्हें किसी ने ज़बरदस्ती बैठाया हो। न तो वे किसी से संवाद कर रहे हैं और न ही रात के खाने को एक्साइटेड बना रहे हैं। फिर माइकल की पत्नी सभी को अपनी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बताती है और कहती है कि मेरी रिपोर्ट काफ़ी संतोषजनक आई है और मैं अब ठीक हो रही। इस बीच जैक वहाँ से चला जाता है। फिर लूसी माइकल की पत्नी पर उसी हथौड़े के साथ खड़े होकर हमला कर देती है और वह उसका सिर कुचल देती है। ये दृश्य वास्तव में बहुत दयनीय है। डिनर टेबल पर बैठे सभी लोग वहाँ हैरान रह जाते हैं। अब पहली बार यहाँ लूसी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह मुस्कुराने लगती है। फिर जैक बंदूक पकड़े हुए दिखाई देता है और जैक भी बिल्कुल लूसी की तरह अजीब तरह से एक्ट कर रहा है। वो वहाँ पर पड़े माइकल की बीवी का खून चखता है और अब वह लॉरेन नाम की माइकल की बेटी के पास जाता है। वह बहुत कंफ्यूज और घबराई हुई है और फिर जैक लॉरेन से कहता है, ये हमारे बड़ों की गलतियाँ हैं, इसके परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। जैक अब लॉरेन के मुंह पर लगे खून का स्वाद भी चखता है। वह फिर माइकल की पत्नी के शव को घसीटता हुआ वहां से ले जाता है। इसके बाद लूसी एक बंदूक उठाती है और सभी को गन पॉइंट पर खड़ा कर देती है। वह माइकल और उसके छोटे भाई को वो उनके कमरे की ओर ले जाती है और फिर उन्हें वहीं बंद कर देती है। माइकल का बड़ा बेटा एरिक ये देखकर चिल्लाता है। नतीजतन लूसी उसके सिर पर बंदूक से वार कर देती है।
फिर अजीब तरह से उसके मुंह की जांच करती है और उसे भी कमरे में बंद कर देती है। लूसी माइकल के छोटे बेटे के कमरे में है, जहां वह बच्चा उससे पूछता है कि उसने उसकी माँ को क्यों मारा। इस पर लूसी बताती है वह पहले ही मर चुकी थी। वह बताती है कि बहुत साल पहले एक पिता था। एक दिन उसने मेहमानों को अपने घर बुलाया। वह पिता बहुत सेल्फिश था, इसलिए जब समस्या आई तो उसने खुद को बचाने का फैसला किया और उसने मेहमानों की सबसे खराब स्थिति कर दी। वे मेहमान उस समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वह समय अब आ गया है कि वे उस परिवार को भयानक मौत दे सकते हैं। लूसी उस बच्चे के कमरे से प्लास ढूंढती है और वह अपने 2 दांत उखाड़कर उस बच्चे को देती है और लगा लेती है। अगर उस बच्चे को लूसी द्वारा बताई गई उस कहानी की बात करें तो फिल्म में यह नहीं दिखाया गया है कि कहानी माइकल के बारे में है या उसके बड़ों के बारे में। अब सीन लॉरेन के कमरे की तरफ जाता है, जहां लॉरेन को डर लग रहा है। वो बिस्तर पर लेटी हुई है और लॉरेन तुरंत अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती है और वह उसको कॉल करती है और वह पूरी कहानी उसको बताती है। पहले तो उसके बॉयफ्रेंड को विश्वास नहीं होता और वह उसे तुरंत वहाँ से भागने की सलाह देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जैक उसकी सारी बातचीत सुन रहा है, क्योंकि वो उसके बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था। जैक यह सुनकर बहुत उग्र हो जाता है और वह तेज आवाज निकालता है और इस चीख को सुनकर लॉरेन बेहोश हो जाती है। जब कुछ देर बाद उसको होश आता है तो लॉरेन को भाई की आवाजें आती है। वह उसके आवाज का पीछा करते हुए एरिक के पास जाती है। वह अपने भाई की तलाश में अपने घर की ऊपरी मंजिल पर जाती है, लेकिन वह नोटिस करती है वहाँ एक टेलीविज़न है और उससे वही ब्लू लाइट का उत्सर्जन हो रहा होता है जो लूसी और जैक की आंखों से उत्सर्जित हो रहा है। लॉरेन यह नहीं समझ पाती है कि लूसी पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है और लॉरेन एक बार फिर से होश खो बैठती है। जैसे ही बाद में उसको होश आता है तो लॉरेन खुद को एक कुर्सी पर पाती है। उसका भाई एरिक को भी उसके सामने बेहोश पड़ा दिखता है। जैसे ही वो अपने पास जैक को देखती है, अचानक वह बहुत डर जाती है और जैक के हाथ में एक बंदूक है जिसे वह लॉरेन को सौंप देता है और वह कहता है, तुम इस बंदूक से अपने भाई को मार डालो। अगर तुम उसको नहीं मारोगी तो हम उसे मार देंगे और यदि हम उसे मारेंगे तो हम उसे बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे। सबसे घृणित बात यह है कि लूसी लॉरेन पर अपनी सलाइवा गिरा रही है और वह बहुत अजीब व्यवहार भी कर रही है। ये सोचकर लॉरेन अपने भाई पर बंदूक तानती है और यहाँ एरिक होश में आता है और वह उसे मना करता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे हाथों से नहीं मरना चाहता, बल्कि मैं इनके हाथों से मरना चाहता हूँ। लेकिन इसके बावजूद लॉरेन अपने बंदूक से फायर कर देती है और यहाँ एरिक का भरोसा अपनी बहन से टूट जाता है और वह उससे घृणा करने लगता है। मुक्त होने के बाद एरिक नीचे की ओर दौड़ता है। जब एरिक अपने पिता के कमरे में नीचे जाता है तो वहाँ उसे एक अजीब कहानी सुनने को मिलती है। माइकल एरिक को बताता है जैक उसी का बेटा है जिसे उसने अपनी हिरासत नहीं दी। जैक शायद उससे इस चीज़ का बदला ले रहा है। और दूसरी तरफ जैक और लूसी लॉरेन और एरिक को बुरी तरह से खींचते हैं तहखाने में, जहाँ वही टीवी है जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। अब एरिक को पजेस करने की कोशिश कर रहे हैं और जब वो पजेस हो जाता है तो लूसी उसके चेहरे पर खून थूकती है और वह इसे अजीब तरह से साफ करना शुरू कर देती है। इस बीच जैक को लगता है कि लॉरेन वहाँ से भाग गई है और होता भी ऐसा ही है। लॉरेन वहाँ से छिप कर भागती है और किसी जगह पर जाकर छिप जाती है। अब सीन माइकल पर जाता है। कोई दरवाजे के नीचे से माइकल को उसके कमरे की चाबी देता है। वह अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए लॉरेन की तलाश में निकल जाता है, लेकिन वह बहुत ही रहस्यमयी आवाज़ें सुनता है और जैसे ही वह पर्दा हटाता है, कमरे के अंदर जाता है, वह खिड़की से कई पजेस लोगों को देखता है जिसे उसी दुष्ट आत्मा से मोहित किया है जिसने लूसी और जैक को भी पजेस किया था। माइकल को उसका बेटा एरिक दिखाई देता है क्योंकि वह कमरे से बाहर आता है और काफ़ी डरा हुआ है। उसकी आंखें खून से सनी पट्टी से ढकी हुई है। ये नज़ारा माइकल के लिए बहुत डरावना है। अब सीन फिर से लॉरेन पर आता है और उसको वो लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो पजेस हैं और जिन्हें माइकल ने खिड़की के बाहर देखा था। यहाँ माइकल और एरिक फिर से दिखाई देते हैं जो अब तहखाने में होते हैं। अब यहाँ पर माइकल अपने बेटे की आंखों से पट्टी निकाल देता है। उसकी आंखें ठीक होती है, लेकिन उसकी आंखों में से वही लाइट निकल रही होती है जो लूसी की आंखों में थी। इससे माइकल अनुमान लगा लेता है कि उसका बेटा भी पजेस है। अब उसके पिता कुछ करते हैं उससे पहले ही
एरिक अपने पिता को उस टीवी के सामने बैठा देता है। माइकल चिल्लाना शुरू कर देता है तो लॉरेन अपने पिता की आवाज़ सुनती है और साहस करके वह वहाँ से भागती है और मुख्य बिजली के स्विच को तोड़ देती है। नतीजतन अंदर लाइट की सप्लाई रुकने से टीवी बंद हो जाता है और माइकल पजेस नहीं हो पाता। वह अब अपने बेटे का गला घोटना शुरू कर देता है। इससे डेविल स्पिरिट उसके मुंह से बाहर उड़ जाता है। इसका मतलब है कि दाना उसके शरीर से चला गया है। लेकिन माइकल एरिक को रिलीज नहीं करता और उसे मार देता है। अब लॉरेन को फिर से दिखाया जाता है, जो फिर से लूसी और एक पजेस आदमी द्वारा पकड़ ली जाती है। लूसी को देखकर वह डर जाती है और खुद को छिपाने के लिए फिर से जंगल में भाग जाती है। लेकिन लॉरेन के लिए छिपना बेकार है, क्योंकि लूसी उसे फिर से पकड़ लेती है और वह उसे मारना शुरू कर देती है। उसे ज़मीन पर धकेल देती है और फिल्म के ट्विस्ट के रूप में अब लॉरेन को एक रस्सी मिलती है। लॉरेन लूसी को रस्सी से बांधकर एक पेड़ के साथ उसकी गर्दन लटका देती है। अब लूसी उसे छोड़ने का अनुरोध करती है, क्योंकि उसकी सांसें रुकने लगती है, लेकिन लॉरेन उसे जान से मार देती है। अब माइकल फिर से दिखाई देता है, जो अपने छोटे बेटे के कमरे में चाकू लेकर जाता है, जहां उसका सामना जैक से होता है, जो उस पर अपनी बंदूक चलाता है। और केवल यही नहीं, वह उसे उसी चाकू से भी बुरी तरह से मारता है जो चाकू माइकल के हाथ में था। नतीजतन माइकल मर जाता है और इस बीच लॉरेन वहाँ दिखाई देती है, जो जैक को गन से गोली मारती है, जिससे जैक मर जाता है और वह अपने भाई के साथ बाहर आ जाती है, इस उम्मीद के साथ कि वे दोनों शायद बच गए हैं। लेकिन बाहर आने पर वह हर तरफ एविल स्पिरिट्स और रोशनी को देखती है। अब ये लगता है कि वे भी जीवित नहीं रहेंगे। अब उसके भाई की आंखों में भी वैसी ही चमक होती है और इसी सस्पेंस के साथ फिल्म पूरी होती है। क्योंकि फिल्म इस पहेली के साथ ही पूरी हो जाती है, तो हम ये मान सकते हैं कि किसी एविल स्पिरिट्स ने पृथ्वी पर हमला किया है, जो अपनी टीम बनाना चाहते हैं और वे जैक और लूसी से अपनी पजेस यात्रा शुरू करते हैं। वे सिर्फ हेल्दी लोगों को चाहते थे, इसलिए उन्होंने माइकल की पत्नी को मार डाला। ऐसा भी हो सकता है कि माइकल और उसके बड़ों ने पाप किया हो, परिणाम स्वरूप उन्हें बदले में ऐसे परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था लूसी ने फिल्म में एक कहानी सुनाई थी।